हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद लंबे अरसे तक इस देश को कृषि प्रधान देश होने के नाते कृषि को महत्व दिया, पर साथ ही साथ इस देश में उद्योग आगे बढ़े उसकी भी पूरी चिंता की। हाँ, इस बात की भी चिंता की कि कोई भी इंडस्ट्रीज, कोई भी उद्योगपति हमारे किसानों को नुकसान ना करे। उद्योग आगे बढ़ाने वाला ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उद्योग आगे बढ़ाने वाला देश की ट्रेजरी से चोरी ना करता हो। उद्योग करने वाला जनता को लूटता ना हो, इसकी चिंता कांग्रेस पार्टी करती थी। और कभी जरूरत पड़ने पे एक ही साथ दो कॉम्पिटिटर इंडस्ट्रियलिस्ट है तो दोनों को इक्वल प्लेइंग फील्ड मिलता था। ये कांग्रेस का शासन और यही लोकतंत्र का शासन होना चाहिए। जब से भाजपा शासन में आई, पहले गुजरात राज्य में और बाद में देश में, सिर्फ एक ही उद्योगपति को बाकी सब को छोड़ के टेलर मेड पॉलिसी बना के कैसे फायदा हो उसकी चिंता की गई। और वो उद्योगपति उद्योग करके आगे बढ़े, हमें कोई चिंता नहीं, जरूर बढ़े, खुश होंगे हम कोई देश का उद्योगपति आगे बढ़े तो। पर जनता को लूटे, देश की ट्रेजरी को लूटे और सरकार उसे संरक्षण दे, उसके साथ मिलीभगत रखे, वो नहीं चल सकता। गुजरात में अदानी को इसी तरह से शरण दी गई। एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिजली खरीदने का हुआ था, अच्छा था कॉन्ट्रैक्ट, गुजरातियों को सस्ते में बिजली मिल सकती थी, मिलती थी। भाजपा की सरकार ने उनके साथ एडजस्टमेंट किया। कॉन्ट्रैक्ट में कोई क्लॉज नहीं था कि कोयला महंगा होगा तो कॉन्ट्रैक्ट में दाम बढ़ेंगे, फिर भी उसको दाम बढ़ा दिए। करोड़ों रुपये गुजरात के वो लोग जो बिजली का उपयोग करते हैं उनको नुकसान हुआ। बाद में एक और चीज हुई, बिना कॉन्ट्रैक्ट की बिजली के लिए जो दाम तय होते हैं उसके लिए जो कोयले का दाम गिनती में लिया जाता है, अदानी की एक ही कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में से सस्ता कोयला लेके सिस्टर कंसर्न को बेचेगी और वही उन्हीं की कंपनी फिर अदानी को बिजली के लिए देगी। उसमें बहुत बड़ा फासला रख के कोयला मुझे महंगा मिल रहा है, बिजली महंगी दूंगा, और गुजरातियों के ऊपर बिना वजह बोझ पड़ता रहा। जब जंगल की जमीन किसी को नहीं दे सकते हैं पर अदानी को दे दी गई और कहा यह गया कि इसका ही ऐसा ही जंगल हम दूसरा बना के दे देंगे। मैंने विधानसभा में वो डॉक्यूमेंट रखा था कि एक फॉरेस्ट के अधिकारी जो बिकाऊ नहीं थे उन्होंने लिख के दिया कि अदानी जो जमीन ऑफर कर रहा है वहां घास तक नहीं उग सकता है, जंगल कहां से बनेगा। फिर भी मिलीभगत थी, चलता रहा। गौचर की गायों के लिए रखी रिजर्व लैंड अदानी को बीजेपी देती रही। हम बार बार कुछ बातें उठाते रहे। आज मुझे खुशी है कि अमेरिका में जैसे हमारे वहां सेबी का काम है कि इन्वेस्टर के पैसों की सुरक्षा देखे, पर यहां तो सेबी की चेयरपर्सन खुद मिली हुई है। इतना सारा प्रूफ आ जाने के बाद भी उसी शासन में वही कुर्सी पे चिपकी हुई है। उसने तो कुछ नहीं किया, पर अमेरिका से शेयर होल्डर से झूठ बोल के जो पैसे लिए गए थे वहां एफबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया और पाया कि 2100 करोड़ का भ्रष्टाचार गौतम अदानी ने किया है। 7 लोगों के खिलाफ वहां की ज्यूरी ने आरोप तय किया और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन एसईसी जो हमारी सेबी की तरह है, उन्होंने खुद कंप्लेन की है। और इतना सारा होने के बावजूद मोदी जी अदानी जी को बचा रहे हैं। क्यों भाई? आप तो कहते थे
मैं खाता नहीं, खाने देता नहीं। अब लग रहा है साफ कि आप करोड़ों से कम खाते नहीं, सच बोलने वाले को चैन की रोटी खाने देते नहीं। हम मांग करते हैं कि जब इतना सारा प्रूफ सामने आया है तो पार्लियामेंट की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी बननी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ, अगर मोदी जी पाक साफ है, अदानी के साथ उनके पैसे नहीं, उनकी पार्टी के पैसे नहीं, वहां से कुछ लिया नहीं, अदानी से मोदी डरते नहीं हैं, तो मेरी मोदी जी से सीधी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई भी इन्वेस्टिगेशन करे और जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी इन्वेस्टिगेशन करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये हमारी कुछ मांग है।